गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था। और आज और अगली क्लास तक शायद ये चैप्टर खत्म हो जाए। और जैसे ये चैप्टर खत्म होता है, उसके तुरंत बाद हम आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है मैथ की, उसका रिवीजन शुरू कर देंगे आपके एनुअल एग्जाम के लिए, जो आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं 23 फरवरी से 20 सॉरी नहीं 25 से या 23, ऐसा मुझे कुछ याद है। तो जो आपके पेपर होने वाले हैं मैथ का, आपका 10 मार्च को है, तो उसकी तैयारी हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहले इसको, आज के टॉपिक को शुरू। तो ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा और उसमें कौन सा गुण? तो संगत कोण गुण। ठीक है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसका एक सवाल पोल सेक्शन में करने के लिए भी रहता है। सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में पढ़ा क्या था। तो पढ़ा हमने ये था कि अगर दो समांतर रेखाओं को अगर कौन काटता है? कोई तिर्यक रेखा आकर के काटती है, तो उस पर जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे? कुछ 8 यहाँ पे कोण बनेंगे, उसमें से जो संगत कोण होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि संगत कोण है कौन कौन से। अगर इसका नाम है कोण नंबर 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, इसका नाम है 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर हमें पहले ये पता करना होगा कि संगत कोण कौन सा किसका है। तो संगत कोण क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल, एक तो जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर को बने हुए हो उनको हम संगत कोण कहेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर को हो। अगर एक कोण राइट की तरफ को है तो दूसरा कोण भी तिर्यक रेखा के राइट को होना चाहिए। अगर एक कोण तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है तो दूसरा कोण भी तिर्यक रेखा के लेफ्ट में ही होना चाहिए। और दूसरी चीज कि अगर एक कोण ऊपर वाले जोड़े से हमने लिया है तो दूसरा कोण नीचे वाले जोड़े का ही होगा। ठीक है, अगर एक ऊपर वाले जोड़े का है तो दूसरा होगा नीचे वाले जोड़े का। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जो शीर्ष हैं वो बराबर नहीं होने चाहिए। शीर्ष मतलब ये जो बिंदु है, इस बिंदु पे ये चारों कोण बन रहे थे, तो ये शीर्ष बराबर नहीं होना चाहिए, शीर्ष होने चाहिए अलग अलग। तो इसलिए एक कोण यहां से उठाओ, एक कोण यहां से उठाओ, क्योंकि उनका जो शीर्ष है वो अलग अलग होता है। पहली कंडीशन दिशा सेम हो, या तो राइट में तो राइट में रहे, लेफ्ट में तो लेफ्ट में रहे। दूसरी कंडीशन शीर्ष अलग अलग हो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि इनकी जो बैठने की जगह है या कोण की जो जगह है, जो ऊपर वाले सेट में कोण की जगह होगी, सेम उसी तरह का कोण हमने नीचे वाले सेट में ढूंढना है, उसको हम संगत कोण कहेंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं कोण 4 की, तो कोण 4 मेरा तिर्यक रेखा के राइट की तरफ को बन रहा है, राइट की दिशा में बन रहा है, दाईं तरफ को बन रहा है। और यहां पर देखा जाए तो इसका जो शीर्ष है वो इन तीनों कोणों से मिल रहा है। जो ये हरा बिंदु है, इसी हरे बिंदु पर 4 के साथ साथ 1, 2 और 3 कोण भी बन रहे हैं। तो 1, 2 और 3 कोणों में से कोई भी कोण इसके क्या होगा? संगत नहीं होगा। नीचे वाले सेट से कोई कोण इसके संगत होगा। तो कैसे पहचानना है? इन चारों के सेट में 4 जहां बैठा है, इन चारों के सेट में कौन सा कोण उस जगह पे बैठा हुआ है? ध्यान से देखिए और मुझे अपना आंसर बताइए। मैम 8। 8 है। 8 बिल्कुल ठीक। ऊपर वाले सेट में जिस जगह पे 4 बैठा था, नीचे वाले सेट में ठीक उसी जगह पे कोण 8 बैठा हुआ है। तो हम कहेंगे कि 4 और 8 एक दूसरे के संगत कोण है। ठीक है, कौन कौन से? तो 4 और 8। ठीक, उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण 2 के संगत कौन सा कोण है? मैम 5। 5। बिल्कुल ठीक है, कोण 2 के संगत कोण 5 है, क्योंकि कोण 2 जो है वो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में था, कोण 5 भी तिर्यक रेखा के लेफ्ट में है। 2 की बैठने की जगह जो है वो कुछ ऐसी है, इधर को ये बैठा हुआ है। ठीक है, और 5 भी जो है वो बिल्कुल इसी जगह पे बैठा हुआ है जहां पे 2 बैठा था। तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के संगत कोण है। ठीक है, तो ये होते हैं संगत कोण। संगत कोणों में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है,
संगत कोण पहचानने आ गए। तो उसके बाद ये कहते हैं कि इनके बीच में एक गुण होता है, वो गुण ये होता है कि संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण एक जो है वो 5 के बराबर होगा, ठीक है। कोण एक जो है वो 5 के बराबर होगा, 2 जो है वो 6 के बराबर होगा, 4 जो है वो 8 के बराबर होगा, 3 जो है वो 7 के बराबर होगा। तो ये कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये सवाल हमने किया था पिछली क्लास में भी, अभी इसको हम नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे कोई अलग सा सवाल। चलिए सवाल बनाते हैं यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा जा रही है ऐसे, और कुछ रेखाएं जा रही हैं ऐसे, 2 रेखाएं ऐसे जा रही हैं। समांतर रेखाएं हैं सारी, मतलब हरी वाले के समांतर, लाल वाले के समांतर। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक कोण बना के दूं, जैसे कि ये वाला एक कोण है जिसका मान है 20 डिग्री का, और ये एक कोण है जिसका मान है x, और ये एक कोण है जिसका मान है a, जिसका नाम है a। आप मुझे बताइए, अगर ये 20 डिग्री का है तो कोण a की वैल्यू कितनी होगी? कोण a जो है वो कितने डिग्री का होगा? ध्यान से सोच समझ के इसके नाम में लिख लेती हूँ। इसका नाम है ABCDPQRS। चलो 20 डिग्री कैसे? अगर आप इसका पूरा कारण बता सकें तो। मैम सर एकांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मैम एकांतर। नहीं, एकांतर अगर आप कह रहे हैं कि ये दोनों एकांतर हैं तो ये दोनों एकांतर नहीं होंगे, क्योंकि 20 डिग्री के एकांतर कोण अगर कोई होता तो वो यहां होगा, ठीक है। 20 डिग्री के एकांतर जो है वो यहां होगा। ए के मैम एकांतर संगत कोण। ए के एकांतर कोण यहां होगा। ए का संगत कोण 20 नहीं है पर कोई और है। 20 नहीं है इसके संगत, पर कोई और कोण है जो ए के संगत है। देखो, सबसे पहली बात कि ए और 20 डिग्री के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ए और बी ना तो संगत कोण है, ना तो शीर्ष अभिमुखी है, ना तो एकांतर है, ठीक है। लेकिन एक कोण यहाँ पे ऐसा है जिसका रिलेशन 20 के साथ भी है और ए के साथ भी है। उस कोण का पहले तो मुझे आप नाम बताइए। एक्स, बिल्कुल सही। जो एक्स कोण है वो मुझे दिख रहा है। अगर मैं हरी वाली रेखाओं को देखूं, अगर मैं अभी इनको भूल जाऊं, इसको मैं अगर भूल जाऊं, ठीक है, जो भी यहाँ पे बन रहा है इनको अगर मैं अभी के लिए भूल जाऊं, इसको अगर मैं ना देखूं, तो ए और एक्स जो है वो क्या है? एक दूसरे के संगत कोण है, ठीक है। तो जो भी आपके ए की वैल्यू होगी वो एक्स के बराबर होगी। फिर अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको भूल जाऊं, इसको मैं अगर ना देखूं, तो एक्स और 20 भी किस तरह के कोण है? मैम संगत। संगत कोण है, ठीक है। तो x एक ऐसा कोण था जो 20 के भी संगत था, a के भी संगत था। तो हमने सबसे पहले तो x की वैल्यू निकाली। हमने देखा कि x जो है वो 20 डिग्री के संगत है। अगर ये 20 डिग्री का है तो x भी 20 डिग्री का ही होगा। और x जो है वो a के भी संगत था, तो हम कहेंगे a भी 20 डिग्री का ही होगा। a की वैल्यू आपने ठीक कही कि a की वैल्यू जो है वो आएगी 20 डिग्री। लेकिन कैसे आएगी? तो डायरेक्टली नहीं आई, क्योंकि डायरेक्टली a और b का कोई रिलेशन था ही नहीं। हमने किसकी मदद ली? तो हमने जो है वो x की मदद ली, क्योंकि x क्या कर रहा था? पहले 20 के संगत ये आ रहा था, फिर ये a के भी संगत था, 20 के भी संगत था। तो हमें क्या करना पड़ता है? कभी कभी अपनी आकृति को घुमा फिरा के देखना पड़ता है, ताकि हम अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सके, ठीक है। तो चलिए अभी ऐसा ही एक घुमाऊ सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं पहले ही, कि वो थोड़ा घुमाऊ सा क्वेश्चन है। उसको करते हैं पोल में और चेक करते हैं कितने बच्चों को ये चीज समझ आ गई, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। जितना भी आपको समझ आया है, जितना भी आपने सीखा है, उसी के आधार पे आपने इस सवाल का उत्तर जो है वो देना है। तो चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल कुछ इस तरह का है कि पहले इस फिगर को बना लेते हैं। एक रेखा है जिसका नाम है ए बी, और एक रेखा है जिसका नाम है डीई। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। एक रेखा है जिसका नाम है बी सी, और एक रेखा है जिसका नाम है ई एफ। वो दोनों एक दूसरे के समांतर है। इनके समांतर होने के बाद यहाँ पे कुछ एंगल बन रहे हैं। ये कोण यहाँ पर बन रहा है 70 डिग्री का, ठीक है। 70 डिग्री का ये कोण है, और ये कोण यहाँ पर बन रहा है जिसका नाम है
एक्स और ये कोण यहाँ पे बन रहा है जिसका नाम है वाई। आपसे पूछा गया है अगर ये वाला कोण 70 डिग्री का है तो कोण एक्स कितने डिग्री का होगा, ये आपने बताना है। एक्स के बारे में आपने बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। हिंट ये है कि एक्स और 70 में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एक्स और 70 ना ही तो संगत कोण है, ना ही तो एकांतर कोण है, ना ही तो शीर्षाभिमुखी कोण है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक कोण यहाँ पे ऐसा है जिसका रिलेशन जो है वो एक्स के साथ भी है और 70 के साथ भी है। उस कोण की मदद लीजिए और 70 डिग्री से एक्स कोण तक पहुंचिए। ठीक है, तो अभी आपने इसका आंसर देना है पोल में, जो कि आपको नजर आने वाला है। तो चलिए बच्चों, सोचिए समझिए अच्छे से इस सवाल को और अपना आंसर पोल में जाकर के दे दीजिए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं। क्लास में हमारे पास 11 बच्चे हैं, 11 में से 5 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो पूरी कोशिश कीजिए अपना आंसर देने की। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 2 स्टूडेंट्स अभी रहते हैं, तो चलिए अभी हम करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करें अपना आंसर पोल में देने की। ठीक है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों 10 बच्चों ने आंसर दे दिया था, वेरी गुड। पोल हो चुका है एंड इसका इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो आप सभी बताइए अपना अपना आंसर। मैम सी। सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। लेकिन कैसे, कारण भी बताएं। कारण बताइए बच्चों, कैसे आपको पता लगा ये 70 डिग्री है। एक्स और 70 में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं था, फिर कैसे ये 70 आया ये? कोई भी बता दो माइक ऑन करके पूरी चीज। मैम 70 और एक्स संगत कौन है, और फिर एक्स और वाई संगत कौन। ठीक है, सबसे पहली बात कि 70 और एक्स एक दूसरे के संगत नहीं थे, लेकिन 70 डिग्री का जो ये कोण है वो वाई के संगत था। और वाई डिग्री का जो 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 ये कोण वाई है वो एक्स के संगत है। तो यहां से क्या होगा, यहां से हमने वाई की हम मदद लेंगे। पहले हमने वाई की वैल्यू निकाली, वाई की वैल्यू आ गई 70, क्योंकि वाई और 70 एक दूसरे के संगत कोण है। तो हमने लिख दिया वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर हमने देखा कि वाई और एक्स भी संगत कोण थे, तो वाई और एक्स भी बराबर होंगे। तो अगर y 70 है तो x भी 70 होगा। हमने y की मदद लेकर के x की वैल्यू को निकाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। तो ये था संगत कोणों के गुणों के बारे में। अब पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, और इसमें हम पढ़ेंगे एकांतर कोण के गुण। तो एकांतर कोण हमें पता है कि 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एकांतर बाह्य कोण, एक होते हैं एकांतर अंतः कोण। तो पहले देखते हैं उनके बारे में कैसे वो दिखते हैं। तो जब आपकी तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटेगी, ठीक है, तब कुछ तरह के यहाँ पे कोण बनेंगे। तो बनाते हैं उनको फटाफट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ पे 8 कोण बने। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, ई, एफ, जी, एच। चलो, तो अब ऐसे कोण, पहली चीज, जो एक दूसरे के अंतः भी हो और एकांतर भी हो, उनको पहले तो ढूंढना है ना। पहले तो हमें उनको ढूंढना पड़ेगा कि वो है कहां पर, और उसके बाद फिर हम अपना आंसर देंगे। मतलब
उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन कौन बराबर है। तो बताइए इनमें, इस पूरे की पूरी फिगर में अंतः कोण कौन कौन से हैं? पहले तो आप उनके नाम बता दो जो अंतः है। CDEF। ठीक है, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, ये जो है वो अंतः कोण है चारों के चारों। अब इन चारों में अंतः होने के साथ साथ एक दूसरे के एकांतर कौन कौन है? एकांतर मतलब उल्टे। सी, ई, डी, एफ। नहीं बेटा, ये तो एक तरफ को हो गए। CFD। हम्म, ठीक है, सी एफ और डीई, क्योंकि ये इसके उल्टा है, ये इसके एकांतर है, ये इसके उल्टा है, इसके एकांतर है। तो हम कहेंगे कि एंगल सी, कोण सी जो है वो कोण एफ के अंतः एकांतर कोण है, और कोण डी जो है वो कोण ई के अंतः एकांतर है। करना क्या होता है, देखना क्या होता है, पहली चीज की वो अंतः कोण हो, और दूसरी चीज की वो जो है वो एक दूसरे के उल्टी तरफ को हो। अगर डी आपका राइट में है तो ई आपका लेफ्ट में था, इसलिए ये दोनों क्या हुए, अंतः एकांतर। सी आपका लेफ्ट में है, डी एफ आपका राइट में है, तो इसलिए ये भी हुए अंतः एकांतर। जो अंतः भी हो, अंदर की तरफ को भी बन रहे हो, और एकांतर भी हो, मतलब ऐसे एक दूसरे के तिरछे में भी बन रहे हो। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं अंतः एकांतर कोण। बात करूं अगर मैं इसी फिगर में बाह्य एकांतर के बारे में, बाह्य एकांतर कोणों के बारे में, ए जी बी एच, बिल्कुल ठीक है। कोण ए जो है वो कोण जी के बाह्य एकांतर है, कोण एच जो है वो कोण बी के बाह्य एकांतर है, क्योंकि ए बी जो कोण है, ए बी जो कोण है और एच जी जो कोण है, वो एक तो बाहर की तरफ को बन रहे हैं, बाह्य कोण है, और दूसरी चीज ए राइट में है, जी लेफ्ट में है, तो ये इसके हो जाएगा एकांतर। बी लेफ्ट में है, एच राइट में है, तो ये इसके हो जाएगा एकांतर। तो ये हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण, जो बाहर भी हो और एक दूसरे के एकांतर भी हो। तो बाह्य एकांतर या अंतः एकांतर में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ए और जी, बी और एच, डी और ई, सी और एफ, ये है एकांतर कोण। ठीक है, एक है अंतः का जोड़ा, एक है बाह्य का जोड़ा। डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो बच्चों आप बाई टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये जो कोण होते हैं ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे जो शेप बनाई थी, फिगर बनाई थी, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि जो मेरा कोण सी है, जो कोण सी है वो अगर 110 डिग्री का है, तो कोण एफ इसके अंतः एकांतर कोण है ना। सी के अंतः एकांतर एफ है, तो हम कहेंगे कि एफ भी 110 डिग्री का होगा। डी अगर 50 डिग्री का है, तो हम कहेंगे डी के अंतः एकांतर है ई, तो ई भी 50 डिग्री का ही होगा। सेम वैसे ही बाह्य एकांतर के केस में भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को, इसका आप मुझे जवाब दीजिएगा। यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं जो कि समांतर हैं, सवाल में दिया गया है समांतर है, इनको काटती हुई गई एक तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा ने काटा तो कुछ कोण यहाँ बने, एक यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ बन रहा है। इसका नाम है एक्स, इसका नाम है 105 डिग्री। तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी होगी और क्यों? 105 डिग्री। 105 बिल्कुल ठीक, मैम एक्स एकांतर। 5 डिग्री, क्योंकि ये कैसे कोण है, तो ये अंतः एकांतर कोण है, इसीलिए अंतः एकांतर कोण है, इसीलिए क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं एक सवाल पोल में, ध्यान से उसको कीजिएगा। अगर आपको अंतः एकांतर समझ आ चुका है तो आप उस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। एकांतर कोण देखने हैं और बस, ज्यादा कुछ नहीं। तो आपको यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटेगी तो कोण बनेंगे। एक मिनट। ठीक है, इस तिर्यक रेखा ने इनको जब ऐसे करके यहां से यहां तक काटा तो कुछ कोण बने। पहला कोण बना यहाँ पर जो कि है 120 डिग्री का, एक कोण बना यहाँ पर जिसका नाम है एक्स। बताइए एक्स कितने डिग्री का होगा, कहाँ बताना है, तो पोल में बताना है, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए,
ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। क्लास में हमारे पास 13 स्टूडेंट हैं, 13 में से 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर कर दे। सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बच्चों अपना आंसर आपने देना है पोल में। ठीक है, ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे पोल में। 10, 9, 8, 7। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? अंशुक आप कुछ कह रहे हैं? दे दिया। दे दिया, ठीक है, माइक ऑफ कर ना दीजिए, बोले। माइक ऑफ कर दीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बताइए अपना अपना आंसर। एक्स जो है वो 120 डिग्री के ही बराबर आएगा, क्योंकि एक्स और 120 डिग्री का कोण अंतः एकांतर कोण है। ये इधर बन रहा है, ये उधर बन रहा है, दोनों ही अंतः कोण थे और दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, एकांतर है, तो हम कहेंगे ये दोनों कैसे कोण हैं? अंतः एकांतर, और वो बराबर होते हैं, तो इसलिए 120 डिग्री इसका आंसर आया। पर वही अगर मैं सवाल को उल्टा कर दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अगर 120 डिग्री का है और ये अगर एक्स है और ये अगर वाई है, तो वाई की मुझे वैल्यू बताइए। 60 डिग्री। रीजन क्यों होगा 60? क्योंकि ये पूरा है, मतलब x की तो वैल्यू हमें पता है 120 है, और पूरा 180 डिग्री का होता है। 180 में से 120 ठीक, माइनस कर देंगे तो बिल्कुल ठीक, 60। क्योंकि x और y मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो इसका जो टोटल है, जो इसका जो पूरा का पूरा टोटल योग होगा वो 180 होगा। x जमा y हो जाएगा 180, जिसमें से x की वैल्यू हमें पता है 120 डिग्री की, y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हम y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 में से जो है वो 120 को कर देंगे माइनस, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अभी तो ये अंतः एकांतर कोण थे, तब हमने कहा कि x 120 के बराबर होगा, पर जब अगर ये अंतः एकांतर कोण नहीं होते तो और हमसे y की वैल्यू पूछी गई होती, तो हम क्या, तो हम 120 से डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है, पर वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी के लिए नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि x वो कोण था जिसका रिलेशन y के साथ भी है, जिसका रिलेशन 120 के साथ भी है, तो हमने 120 से जो है वो x की वैल्यू निकाली, और x की मदद से हमने जो है वो अपने y की वैल्यू निकाली। तो कभी कभी सवाल में क्या होता है, दिए गए कोण में और पूछे गए कोण में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे कोण होते हैं जो उनके आसपास बन रहे होते हैं, जिनका रिलेशन दिए गए कोण के साथ भी होता है, पूछे गए कोण के साथ भी होता है। तो उन कोणों की मदद से हम अपने आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं एक और सवाल, पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ, और देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, ये आपके पास दो रेखाएं हैं यहाँ पर, समांतर रेखाएं, और इनको काटती हुई जा रही है एक तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा जहां काटती है पता है कोण तो बनाएगी बनाएगी। तो यहाँ पे उसने कोण बनाया y, यहाँ पर उसने कोण बनाया x, और यहाँ पर उसने कोण बनाया 80 डिग्री का। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि x की वैल्यू बताइए कि x कितने डिग्री का होगा, अगर आपको लगता है कि x में और 80 में कोई डायरेक्ट रिलेशन है, तो आप वैसे सॉल्व कर लो। लगता है कि नहीं, इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, उस कोण की मदद लेंगे जिसका रिलेशन इन दोनों के साथ है। ठीक है,
वेरी गुड, बहुत अच्छे, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, 8 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड बच्चों। सभी कोशिश करें, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बिल्कुल सोच समझ के जितने भी कंसेप्ट आज तक पढ़े हैं रेखा और कोण में, उन सभी को अपने माइंड में लाते हुए देखिए कि क्या x और 80 में कोई रिलेशन है। अगर है तो अच्छी बात है, सॉल्व कर लो, नहीं है तो फिर किसी और कोण की मदद लेकर के उसको हल करना होगा। ठीक है, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास 13 बच्चे हैं, तो सभी आंसर दे दीजिए। थोड़ी देर में हम करेंगे 10 सेकेंड्स का वेट। तो चलिए अभी 10 सेकेंड का वेट कर लेते हैं और बढ़ते हैं फिर आगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 11 बच्चों ने आंसर दिया, 11 में से 10 बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन क्यों? कारण पता होना चाहिए, मेन तो वही होता है। कारण बताइए। मैम क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ठीक है, ठीक है, हाँ माइक ऑफ कर दीजिए हमारे बेटा। को कर दीजिए बेटा। हाँ ठीक है, मेरी आवाज नहीं तो रिपीट आ रही थी, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सम्मुख कोण है, और इनको हमने एक और नाम से भी पढ़ा है कि x और 80 एक दूसरे के शीर्षाभिमुखी हैं। ठीक है, आपने सम्मुख कहा, सम्मुख भी ठीक है, और शीर्षाभिमुखी हमने पढ़ा था इसको। तो जो आपस में एक दूसरे के शीर्षाभिमुखी होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोण है x, वो जो है ऐसे ऊपर की तरफ को बन रहा है। देखो, इसका जो शीर्ष है वो ऊपर की तरफ को बन रहा है, और जो दूसरा कोण है 80 डिग्री का, उसका शीर्ष नीचे की तरफ को बन रहा है। ऐसे कोण कब बनते हैं? जब हमारी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक कोण बनता है यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुखी होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुखी होते हैं, और ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो जब भी आप आंसर देते हो तो इसका रीजन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपने ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर क्यों चुना है। तो बिल्कुल सही आंसर था, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुखी कोण है। लेकिन मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मन में शीर्षाभिमुखी स्ट्राइक नहीं किया गया हो, उनको नहीं याद रहा हो कि अरे ये तो शीर्षाभिमुखी भी बना रहे हैं, तो दूसरा भी तरीका था जिससे हम यहाँ तक पहुंच सकते थे। वो क्या था कि 80 डिग्री का कोण और y जो है वो एक दूसरे के संगत कोण है। तो अगर ये 80 है तो y भी 80 डिग्री का होगा, और y और x एक दूसरे के अंतः एकांतर कोण है। तो अगर y 80 है तो x भी 80 ही होगा। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते थे, 80 से एक्स तक पहुंच सकते थे। डायरेक्टली भी पहुंच सकते हो, डायरेक्टली पहुंचोगे तो शीर्षाभिमुखी कोण है। डायरेक्ट नहीं जाना चाहते तो y की मदद लेनी पड़ेगी और आप x तक पहुंच जाओगे। दोनों ही केसेस में, दोनों ही बार उत्तर जो है वो एक ही जैसा आएगा, जो कि 80 डिग्री है। तो चलिए अभी एक और सवाल रहता है, उसको भी कर लेते हैं पोल में ही। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा, देख के घबराना नहीं है, आसान सवाल है। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर रेखाओं को काट रही है तिर्यक रेखा, बन रहे हैं कुछ कोण। वहां पे मैं देखूं तो इस कोण की और इस कोण की बात की गई है। इस कोण का माप है 2x जमा 26 डिग्री, और इस कोण का माप है 3x माइनस 33 डिग्री। क्योंकि ये दोनों कोण हैं एकांतर बाह्य कोण, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। इनको हम एक दूसरे के आमने सामने बराबर का निशान लगा करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बराबर कोण है, क्योंकि बाह्य एकांतर कोण है। तो अगर आप इनको ऐसे बराबर करके लिख रहे हो तो यहां से पक्षांतरण विधि का यूज करके
x की वैल्यू का पता लगाइए कि x की वैल्यू क्या है और कितनी आएगी। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये एक समीकरण है, यह है इसका बायां पक्ष, ये है इसका दायां पक्ष। आपने जो है वो इसमें से x की वैल्यू निकालनी है और उत्तर देना है कहां पे, तो उत्तर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। चलिए, बहुत ही फास्ट कर रहे हैं भैया आप सभी बच्चे, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, हाँ आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड, 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। और मुझे पता है कि बाकी बच्चे कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की, तो इसलिए समय लगेगा, जो कि अच्छी बात है। आप कोशिश करो, समय बहुत है ना। तो लेकिन आंसर देना है, कोशिश सभी ने करनी है इसको सॉल्व करने की। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए फटाफट से और इसको हल करना शुरू कर दीजिए। 2x जमा 26 बराबर है 3x माइनस 33, मतलब 33 मतलब 33। ठीक है, इसके बराबर है, दोनों ये आपस में बराबर हैं, तो यहां से x की वैल्यू को आप फाइंड कीजिए। सात बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 13 स्टूडेंट्स, 13 में से 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 10 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, शाबाश बच्चों। 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी हम 9:05 तक का इंतजार करेंगे। 9:04 हो चुके हैं, 9:05 के बाद हम पोल की गिनती शुरू करेंगे। अच्छा, 9:05 तो हो ही गए, तो 9:06 तक रुकते हैं। 9:06 तक हम रुकेंगे और उसके बाद 10 की गिनती शुरू करेंगे। तब तक के लिए जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही स्टूडेंट अब रहते हैं, तो बेटा आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट रहते हैं और 9:06 पे हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। 12 बच्चों ने आंसर दे दिया था, वेरी गुड, सभी ने कोशिश की, इसलिए सभी बच्चों को वेरी गुड। लेकिन सिर्फ एक ही आंसर सही हो सकता है, तो चलिए उसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x जमा 26 बराबर है 3x माइनस 33 है। तो हमने सबसे पहली चीज, हमें पता है कि आपके अगर किसी चीज के पास चर है तो वो एक ही पक्ष में रहे। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में भी x वाली चीज बैठी हुई थी, राइट हैंड साइड में भी x वाली चीज बैठी हुई है, तो हम कहेंगे नहीं, हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए, दोनों दोनों तरफ नहीं चाहिए। तो उठा करके एक को यहां से उठाइए और उस तरफ भेज दीजिए। ठीक है,
तो हमने क्या किया, हमने 2x को यहाँ से उठाया तो 26 यहाँ रह गया अकेला, बराबर है यहाँ पर चला गया 3x माइनस 33 डिग्री और माइनस का 2x। 2x यहाँ पे माइनस का क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये जमा का था, बराबर है कि उस पार जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, इसलिए बन गया ये माइनस का 2x। 26 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बराबर है 3x यहाँ है, 3x में से माइनस करना है 2x को, 3 में से दोगे तो हमें पता है 1 बचता है, मतलब एक ही x यहाँ बचेगा, तो x माइनस 33 यहाँ बच गया। पर हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला छोड़िए, x को अकेला छोड़ने के लिए 33 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, माइनस के 33 को, तो 26 बराबर है कि उस पार था, हमने क्या किया 33 को यहाँ से उठाया और परे भेज दिया, यहाँ पे ये माइनस का है तो वहां जाके ये जमा का हो जाएगा। तो x बराबर है 26 जमा 33, 6 7 8 9 3 4 5, तो 59 डिग्री इसका आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लेकिन अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, जिन बच्चों का गलत हो गया था। तो आपको कोई डाउट है बच्चों अगर, तो आप माइक ऑन करो और मुझसे अपना डाउट पूछ लो। रिपीट, ठीक है, आप कह रहे हैं रिपीट, तो चलो इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहली चीज हमने जो है वो इन दोनों को बराबर इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों ही एकांतर बाह्य कोण थे। ठीक है, अब हमने देखा कि ये जो 2x है और जो 3x है, ये x x वाली चीजें बराबर है कि एक ही तरफ को होनी चाहिए। अगर ये दोनों, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी दिख रही है, राइट हैंड साइड में भी दिख रही है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए होता। हम क्या कोशिश करते हैं कि दोनों एक ही तरफ रहे, या तो लेफ्ट हैंड साइड में रह ले या तो राइट हैंड साइड में रह ले। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से 2x को उठा करके इसको वहां भेज दिया, 2x को उठाया तो 26 यहाँ पे अकेला रह जाएगा 26 डिग्री, और यहाँ पर है 3x माइनस 33। ठीक है, और यहाँ से 2x जब आया तो ये बन गया माइनस का 2x, क्योंकि यहाँ पे जमा का था, वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 26 रह गया ऐसे का ऐसा। और 3x में से 2x को हमने माइनस करना है क्योंकि दोनों ही समान पद हैं, तो 3x में से 2x को माइनस कर दिया तो 1x बचेगा, है ना, 3 में से 2 गए तो 1 बचता है, तो x बच गया यहाँ पर माइनस 33 डिग्री यहाँ बच गया। अब उसके बाद देखिए, तो x का मान निकालना है, तो x को एक ही जगह पे रखो, राइट हैंड साइड में रखो, माइनस के 33 को यहाँ से हटा दो क्योंकि ये इसको अकेला नहीं छोड़ रहा था, तो हमने कहा कि चलिए इसको उठा करके वहां भेज देते हैं, तो हमारा x जो है वो अकेला हो जाएगा। तो 26 पहले से वहां बैठा हुआ था, 33 को हमने बराबर है कि इस तरफ भेजा, तो 33 वहां था, माइनस का यहाँ आ जाएगा जमा के रूप में, और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 26 जमा 33 मतलब 6 में 3 जोड़ो, 6 3 9, और 3 में 2 जोड़ो तो 3 2 5, तो 59 डिग्री हमारे पास आंसर इसका आ चुका है। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो बेटा आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी और स्टूडेंट का कोई डाउट अगर हो तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 59 डिग्री 59 डिग्री। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा एकांतर कोणों के गुणों के बारे में। हमने संगत कोण के गुण पढ़ लिए कि संगत कोण बराबर होते हैं, फिर हमने एकांतर गुणों के बारे में पढ़ लिया कि एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, चाहे वो बाह्य हो चाहे वो अंतः हो। अब हम पढ़ेंगे अंतः कोण गुण, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात कि अगर एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती हुई जाएगी तो जो यहाँ पे कोण बनेंगे, 8 कोण बनेंगे। उन 8 कोणों में अलग अलग तरह के कोण बनते हैं, कुछ संगत होते हैं, कुछ शीर्षाभिमुखी होते हैं, कुछ रैखिक युग्म बनाते हैं। इसका नाम है ABCD, इसका नाम है EFGH। तो यहाँ पर अंतः कोण की बात कर रहे हैं। पहली चीज जो कोण है वो एक तो अंतः कोण हो, और दूसरी चीज वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो। तो मुझे ऐसे जोड़े का नाम बताइए इसमें। CEDF। अच्छा ठीक है, हाँ वो अंतः कोण है, लेकिन अंतः कोणों में भी ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो। CEDF। ठीक है, C और E, D और F। ठीक है,
बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। देखो ये अंतः कोण है, CDEF 4 अंतः कोण है। अगर मैं बोलूं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो बन रहे हैं, तो तिर्यक रेखा के लेफ्ट में बन रहे हैं C और E, अंतः कोण भी हुए और इनकी दिशा भी सेम हुई। और तिर्यक रेखा के राइट में बन रहे हैं D और F। तो ये कह रहे हैं कि इन कोणों का भी कुछ गुण होता है, इन कोणों के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है। वो ये होता है कि इन दोनों कोणों का जो योग है, या फिर ये दोनों जो कोण है, वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अगर आपको याद है संपूरक के बारे में तो बताइए, संपूरक कोण किन कोणों को कहा जाता है? जिनका योग 180 डिग्री हो। दूसरे जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको हम संपूरक कोण कहते हैं। तो सी और ई ऐसे कोण थे जो अंतः कोण होने के साथ साथ तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे थे। तो इट मींस कोण सी में जब कोण ई को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। और दूसरे जोड़े की बात करें तो कोण डी और कोण एफ भी अंतः कोण भी है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर को बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कोण डी और कोण एफ भी कैसे कोण है? संपूरक। इनका जोड़ है वो भी 180 डिग्री के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो थी इसकी बात। अब अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं इस वाली फिगर में, तो आप मुझे बताइए कौन से कोण ऐसे हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर है और अंतः कोण भी है? 8 3 2 5। ठीक है, कोण 3 और कोण 8 है। तो कोण 3 और 8 जो है वो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इन दोनों का जोड़ 180 होगा। और कोण 2 और कोण 5 भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, तो इनका जोड़ भी 180 के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला एक जैसा, मतलब इनका जोड़ 180 और ये वाला इनका जोड़ 180 डिग्री। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हो और अंतः भी हो बनने चाहिए, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर को होने चाहिए, उन्हीं को कि वो एक दूसरे के संपूरक है। 3 और 8, 2 और 5। तो चलिए बताइए मुझे इस सवाल का उत्तर कि अगर ये समांतर रेखा है और अगर ये इनको काटती हुई जा रही है तिर्यक रेखा, तो ये जो यहाँ पे कोण बन रहे हैं ये अगर 59 डिग्री का है, 59 डिग्रीज का है, तो y कितने डिग्री का होगा? 59 डिग्री का। रीजन बताएं। कारण क्या है? मैम क्योंकि ये अंतः कोण है और एक ही साइड बन रहे हैं। हाँ, लेकिन वो बराबर नहीं होते, है ना? तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, तो इसका मतलब 59 डिग्री में जब y को जोड़ा जाएगा तो 180 के बराबर आएगा। ठीक है, यही इसमें वो रिलेशन होता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। ठीक है, अभी हाँ थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि ऐसे जो कोण होते हैं बच्चों वो बराबर नहीं होते, वो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, लेकिन उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन ये होता है कि उनको जब आप ऐड करोगे, जमा करोगे, तो वो हमेशा ही 180 के बराबर आते हैं। तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं y की वैल्यू। 180 में से जो है वो 59 को कर दीजिए माइनस, तो आपके पास y आ जाएगा। कितना आएगा? तो शायद 121। 10 में से 9 गए 1, 7 में से 5 गए 2, 1 का 180। तो हमारे पास y आ गया 121 डिग्री का। अभी भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऐसे कोण जो अंतः कोण भी हो और तिर्यक रेखा के एक ओर बन रहे हो, जैसे कि 59 राइट में बन रहा है और y भी राइट में ही बन रहा है, दोनों राइट राइट में बन रहे हैं और दोनों ही अंतः कोण है, तो ऐसे कोण बराबर तो नहीं होते, पर इनका जो जोड़ होता है वो 180 के बराबर होता है। अभी किसने लिखा है r, तो चलिए इसको करते हैं फिर से रिपीट। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। ठीक है, मैंने कहा कि ये दो रेखाएं हैं जो कि समांतर रेखाएं हैं और इन समांतर रेखाओं को काटती हुई जा रही है एक तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा ने काटा तो कुछ कोण यहाँ पर बने। सारे कोण तो इन्होंने नहीं बनाए, पर दो कोण यहाँ पे बनाए हैं, जो एक है 59 डिग्री का, 59 डिग्री का, और एक है जिसका नाम है y। तो ये ऐसे कोण हैं, पहली चीज जो अंतः कोण है, देखो दोनों ही अंदर की तरफ को बन रहे हैं, अंतः कोण है, और दूसरी चीज तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। ठीक है,
तिर्यक के एक ओर, मतलब कि सेम ही तरफ को है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इनके बीच में जो रिलेशन होता है, हम कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि y जो है वो 59 के बराबर है, क्योंकि ये बराबर नहीं होते, इनके बीच का रिलेशन ये है ही नहीं। हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जब आप y को और 59 को जोड़ोगे, जमा करोगे, तो आपका उत्तर जो है वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y बराबर है 180 माइनस 59, 59, और y यहां पर आ जाएगा 121 डिग्री का। ठीक है, तो जो अंतः कोण होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होते हैं, उनका जोड़ हमेशा 180 आता है। अगर एक कोण यहां होता, मान लीजिए इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, तो कोण 3 और कोण 4 भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, बल्कि इनको भी जोड़ने पर 180 जो है वो आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसी पर आधारित एक सवाल कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अंतः कोण होंगे और जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे होंगे, उनको जमा करने पर 180 आता है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह का है। दो समांतर रेखाएं, इनको काटती हुई जा रही है एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा काटती हुई गई तो कोण बने। कोण बना लिख लेती हूं मैं, इसका नाम है कोण 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है कोण 3, इसका नाम है कोण 4, इसका नाम है कोण 5, इसका नाम है कोण 6, इसका नाम है कोण 7, इसका नाम है कोण 8। आपने बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मैं ऑप्शन का नाम लूंगी, ठीक है, और आपने उसको देखना है कि सही है या गलत है। कोण 1 और कोण 3 मिलकर के, सॉरी, कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है 180, ऐसा ये कह रहे हैं। अगर आपको लगता है सही है तो इसे पकड़ के रखिए, गलत है तो छोड़ दीजिए। बाद में दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कोण 4 को जब कोण 6 के साथ जमा करेंगे तो 180 आएगा। लगता है सही है तो पकड़ के रखो, लगता है गलत है तो छोड़ दो। ऑप्शन नंबर सी है कोण 4 जमा कोण 5 बराबर है 180। अगर आपको लगता है सही कह रहे हैं तो पकड़ के रखिए, लगता है गलत कह रहे हैं तो छोड़ दीजिए। और ऑप्शन नंबर डी है कि कोण 5 में जब कोण 7 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। आपको लगता है सही है तो पकड़ के रखिए, लगता है गलत है तो छोड़ दीजिए। अब इन चार ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगा, जिनका जोड़ 180 के बराबर होता है, उनको ढूंढो और अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे सभी कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। नौ बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 12 बच्चे हैं, तो 9, 10, 11, 12, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो वो भी पूरी कोशिश करें अपना आंसर देने की। बस आपने देखना है और देख के बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। किस तरह के कोणों को जब जोड़ा जाता है तो वो 180 के बराबर आते हैं, वो संपूरक होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस देखना है और आंसर देना है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप सभी देख पा रहे होंगे। 10 बच्चों ने आंसर दे दिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए अपना आंसर। मैम ऑप्शन सी। नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 4 और 5 जो हैं वो उस तरह के कोण हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं और अंतः कोण भी हैं। तो ऐसे कोणों को जब जोड़ा जाता है तो वो 180 के बराबर आते हैं। तो चलिए अभी 2 सवाल रहते हैं, उनको भी कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म और अगली क्लास से हम आपके पेपर का रिवीजन जो है वो शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो इन 2 सवालों को भी कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वो सवाल हैं जिसमें आपने शुरू से लेकर के अंत तक जितना
भी पढ़ा है, जितने भी गुण पढ़े हैं उनका इस्तेमाल करके आपने इसको जो है वो फाइंड करना है, निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये थी आपकी समांतर रेखा, ये गई एक तिर्यक रेखा और यहाँ पे कोण बना। तो पहला कोण यहाँ पर बन रहा है 125 डिग्री का। बहुत से कोण बन रहे हैं पर उनको मैं नहीं, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं मैं दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि जो आपको दिया गया है और जो पूछा गया है, 125 डिग्री का कोण आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कोण डी कितने डिग्री का होगा। ठीक है, 125 गिवन है, डी के बारे में बताइए कि कोण डी जो है वो कितने डिग्री का होगा। ध्यान से देखो कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, क्या आपको ये एकांतर कोण या संगत कोण या शीर्षाभिमुखी कोण या अंतः कोण ऐसे कुछ दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, आप उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पर अगर आपको लगता है कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो फिर आपको क्या करना होगा, किसी और की मदद लेकर के डी तक पहुंचना होगा। तो आराम से बिल्कुल ध्यान से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के अपना आंसर दीजिए। ठीक है ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे अपना आंसर दे दीजिए पोल में। 12 बच्चे क्लास में हैं, 12 में से 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो 9:24 के बाद हम पोल को एंड करना शुरू कर देंगे। नौ बच्चों ने आंसर दे दिया है, 10, 11, 12, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप सभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। बताइए अपना अपना आंसर। ऑप्शन नंबर सी। रीजन क्या है, कारण क्या है वो भी बताओ। मैम क्योंकि ये संगत है, बिल्कुल संगत सही, कौन है। क्योंकि कोण है, ये एक दूसरे के संगत कोण है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी होंगे। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये 125 डिग्री का है डी, तो सी की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो डी और सी में क्या रिश्ता है, डी और सी में क्या रिलेशन है, ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अगर ये 125 डिग्री का है तो सी कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री। 55 डिग्री। ठीक है, और वहीं पे बात करें अगर हम इसकी 125 और एफ की, तो एफ भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 55। 55, क्योंकि एफ जो है, एफ जो कोण है, एक पहली बात वो 125 के साथ जो है वो रैखिक युग्म भी बना रहा है, इसलिए भी इसका 55 आएगा। क्योंकि जहां पे रैखिक युग्म बनता है वहां पे हम क्या करते हैं, 180 में से माइनस कर देते हैं। तो अगर ये 125 है और ये इसके साथ रैखिक युग्म बना रही है तो हम 180 में से 125 को घटा देंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री। और दूसरी चीज, एफ जो कोण है वो सी के संगत है, तो अगर सी 55 है तो एफ भी 55 ही होगा। तो ज्योमेट्री की यही खास बात होती है कि कहीं से भी शुरू करके कहीं से भी आप खत्म कर सकते हो। अगर आपको कोणों के बारे में सारी नॉलेज है तो मैं आपसे यहाँ पर कोई भी कोण पूछ लूं, आप उसका आंसर दे पाएंगे, वो भी अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो अभी के लिए कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर का आखिरी सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, सवाल बिल्कुल सेम है, आकृति भी बिल्कुल सेम है। ये यहाँ पे आपके पास आ रही है समांतर रेखा, एक का नाम P, एक का नाम Q, और इनको काटती हुई गई तिर्यक रेखा। लेकिन इस बार भी यहाँ पर बना 125 डिग्री का ही कोण, पर आपसे पूछा गया है F के बारे में कि F जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा। अगर ये 125 है तो देखो 125 और F के बीच में क्या रिश्ता है, उसके हिसाब से अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए
सॉरी, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें अपना आंसर देने की। 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 12 बच्चे क्लास में हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों अपना आंसर कर दीजिए पोल में, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे देना, मतलब दे दीजिए। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। बताइए अपना अपना आंसर फटाफट से। 55। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था इसी बारे में कि ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म जहां बनता है वहां पे सम होता है, योग होता है 180 का। 180 में से 125 हमें दिया गया था, तो माइनस करो तो आ जाएगा यहाँ पे 55, और एफ जो है वो 55 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं एक बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर